हमारे पूर्वज ने अपनी आत्मसम्मान, अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को कलम छोड़ करके हथियार उठाने के लिए कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब हम अपनी बहू, बेटी, माँ, बहन का सम्मान, रक्षा नहीं कर पाएंगे, 2025 का चुनाव आ रहा है, इसमें हम लोग इनकी औकात दिखाएंगे। और लोकल नेता जो भी हैं, जो दलितों पे राजनीति करते हैं, उनके हत्या होने पे, उनके साथ शोषण होने पे जा करके फोटो खिंचा के चलाने से क्या आपको लगता है कि हमारा शोषण बंद हो जाएगा इससे? नहीं, मन में जो सामंतवाद, मनुवाद जो भरा हुआ है उसको आप लोग खत्म कर लीजिए। नहीं तो फिर से हमारे पूर्वज ने अपनी आत्मसम्मान, अपनी रक्षा करने के लिए जिस तरह से सरकार ने, प्रशासन ने हो सकता है कि आप मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को कलम छोड़ करके हथियार उठाने के लिए, तो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग हम लोग को उकसाने का काम न करें, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब हम अपनी बहू, बेटी, माँ, बहन का सम्मान, रक्षा नहीं कर पाएंगे और आप नहीं कर पाइएगा, तो फिर हम अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हमें कुछ गलत कदम उठाने पर मजबूर ना करें। अरे नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, अभी हम आए हैं तब तो सब कुछ किया है। 12 बजे रात में महिलाएं बाहर घूमती है। कहने का महिलाएं, आप देख सकते हैं पीछे बैनर लगा हुआ है। बेशर्म की तरह बात करने वाले नेताओं से हम कहना चाहते हैं कि अभी औरंगाबाद में कोमल पासवान, जो हमारी बहन समाज की 16-17 साल की बहन का हत्या, रचना पासवान का बेरहमी से मार दिया गया। आप देख सकते हैं कि इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? बीच चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए, मॉब लिंचिंग में मार देना चाहिए। उस समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि तुम अपने मन से सामंतियों, मनुवादियों वाला सोच विचार हटा लो, क्योंकि अब बहुजन समाज में भी, दलित समाज में भी ऐसे ऐसे युवा जन्म लिए ना कि तुम्हारे भी बहन बेटी के साथ ऐसा शोषण अत्याचार कर सकता है। लेकिन हम बाबा साहब के मानने वाले लोग, हम गलत पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे। चाहे तुम जितना उकसा लो, हम अगर तुम्हें मारेंगे तो कलम की मार मारेंगे, इस बात को ध्यान रखना तुम। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं सबके साथ सबके विकास, आप कह रहे हैं इस तरह की। ये तो बता रहे हैं ना कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। एक तरफ जब हमारे हक अधिकार की बात आता है तो हमें दलित बना देते हैं, और जब हिंदू मुस्लिम का बात होता है तुम कहते हो कि दलित भी हिंदू है। नहीं है हम हिंदू। और जब तक हमारे अधिकार पे किसी तरह का शोषण होगा, उस अधिकार को लड़ने के लिए हम लोग लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, कभी भी टिकेंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी की सरकार भी बहुत जल्द जाने वाली है। बिहार में चुनाव का शुरुआत होने दीजिए, मोदी जी की भी सरकार गिरेगी, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। हम लोग भी चीज़ों को देखते हैं, समाज में घूमते हैं, लोग का विश्वास इन लोगों से उठ रहा है। अच्छा, भीम आर्मी का क्या पर्पस है बिहार में आगामी चुनाव को लेकर, क्या रणनीति है? भीम आर्मी देखिए अपने बदौलत चुनाव की तैयारी कर रही है, और भीम आर्मी को जो हल्के में ले रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे लोग को हम नहीं लेंगे, हम कह रहे हैं छोटे लोग तुम हो, सीमित हो एक जगह पे, लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे बिहार का, पूरे देश का, दुनिया में भीम आर्मी का डंका बज रहा है। और भीम आर्मी के अलावा किसी का काम चलने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। लेकिन अभी तो बिहार में आपका संगठन छोटा है। यही तो अभी तो बता रहे हैं कि भीम आर्मी छोटा है। बताइए कि कौन सा पार्टी या कौन सा संगठन का लोग किसी एक छोटे मुद्दे पे भी अगर बढ़ चढ़ के आ रहे हैं तो बताइए कौन सा संगठन आ रहा है? वो एक ही नाम आएगा, भीम आर्मी का। और इस बात को हम गारंटी के साथ कर रहे हैं कि जो व्यक्ति समाज के साथ शोषण करता है, उस आदमी में भी डर बैठ गया है। वो प्रशासन का खौफ हो या ना हो, प्रशासन किसी मुद्दे पे पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उस व्यक्ति को पता है कि भीम आर्मी वाला जरूर पहुंचेगा। और भीम आर्मी का खौफ है कि कहीं ना कहीं शोषण अत्याचार अब कम हो रहा है, और आने वाले समय में जिस तरह से संगठन के लोग मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में इसको भी हम लोग जुल्म, शोषण, समाज से शोषण खत्म करने का काम। अच्छा, गरीबों दलितों का घर उजाड़ा जा रहा है, इसको लेकर आप लोग क्या कहते? बिल्कुल वही तो आप बताएं, आप खुद सवाल कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सबका विकास कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी सबका विकास कर रहे हैं, सुशासन की सरकार है। तो आप बताएं कि एक तरफ आप प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, दलितों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जितनी भी संगठन पार्टी का लोग हैं वो सभी लोग एक तरफ दलितों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, नदी हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाले पे बसा हुआ कौन समाज का लोग है? दलित समाज का लोग है। और एक तरफ आप उसको घर को उजाड़ रहे हैं, एक तरफ दलितों की सुरक्षा रक्षा की बात कर रहे हैं, और आप उनको जब 5 डिसमिल जमीन देने की बात हो रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। तो क्या बताएं कि इस देश में कोई अगर जन्म लेता है तो 500 बीघा जन्म माँ के पेट से जन्म लेता है, और इस देश में कोई ऐसा समाज का व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो रहने के लिए संघर्ष करता है।
तो ये दोहरी नीति किसी कीमत पे नहीं चलेगा। और सबको समान रूप में लाना है तो सबको एक समान आपको सब कुछ देना पड़ेगा। जैसे संविधान कहता है कि अगर कोई मर्डर करेगा तो उस पर भी चार्ज वही लगेगा जो एक सवर्ण समाज पे लगेगा, चाहे एक दलित पे लगेगा। तो ठीक उसी तरह समाज को, सबको, अगर देश को अच्छा बनाना है तो आपको सबको समान लेके चलना पड़ेगा।